हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो सीसीआरएस में एमटीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों की क्या रहेगी उसके बारे में हम लोग छोटी सी चर्चा करेंगे। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। देखो, एमटीएस की कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका जो एग्ज़ाम लेवल है वो एसएससी से थोड़ा सा ऊपर लेवल का आया था। चाहे वो आप लोगों की रीजनिंग हो, चाहे वो आप लोगों की जीएस हो, चाहे वो आप लोगों की मैथ्स थोड़ा सा इजियर लेवल था, लेकिन रीजनिंग जीके और आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी स्लाइटली जो है अपर लेवल थी। रीजनिंग की बात करें तो इसमें आप लोगों के सेटिंग अरेंजमेंट और जो ब्लड रिलेशन वाले एंड आपके डायरेक्शन वाले, ठीक है, ये जो तीन कैटेगरी के जो क्वेश्चन थे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे पूछे गए थे। साथ ही बात करूँ आप लोगों की जीएस से, तो जीएस से आप लोगों के करंट के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और थोड़े पिछले भी आप लोगों से पूछे गए थे। मतलब थोड़े मतलब जो करंट के थे, मतलब यही 2025 वाले जो थे ये तो थे ही, इनसे पिछले जो साल के 2024 में भी जून मार्च तक के आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं मैं बात करूँ आप लोगों के इंग्लिश से, तो इंग्लिश में आप लोगों के फ्रेजल वर्ब एंड जो प्रिपोजिशन होते हैं, प्रिपोजिशन से भी आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे। ठीक है, तो ये इनका जो सीधा जो इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों की एमटीएस कट ऑफ पर पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ चीज़ें सामने निकल के आई थी, मैंने आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस भी शेयर करी थी, हालांकि उस पर सीसीआरएस ने एक्शन लिया है। उस जो पर्टिकुलर जो सेंटर था कोटा के अंदर, जो राजस्थान के अंदर जो सेंटर था उसको सीज कर लिया गया है। मैंने आप लोगों के साथ अभी अभी एक क्लिप भी शेयर की थी। ठीक है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो ये नहीं है कि मतलब पता नहीं है, सीसीआरएस को पता है, चाहे वो मतलब हम जैसे अवेयरनेस के लिए जैसे वीडियो बनाते रहते हैं, हो सकता है कि किसी ने वही वीडियो देख ली हो क्योंकि उस पर अच्छे खासे 10,000 के आसपास उस पर व्यूज़ थे, है ना, तो कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो बात करें एमटेस की कट ऑफ को लेकर के, तो देखो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 189 है। ठीक है, ए जी बी इनको कंसिडर मैं नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को ओवरऑल बता रहा हूँ। 189 इसमें वैकेंसीज है, 107 वैकेंसीज तो एक डिपार्टमेंट में है और 72 और है, तो टोटल आप लोगों की 189 है। 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर आया था और अच्छी खासी आप लोगों की रीजनिंग वगैरह सब्जेक्ट वाइज जो है चीज़ें पूछी गई हैं। अगर इन सबको मैं कंसिडर करूँ और अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से पेपर कंडक्ट कराया गया है, कहीं भी बिल्कुल भी मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ है, तो आप लोगों के अगर अगर आप लोगों के इसमें 85 से प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ मान के चल सकते हैं, है ना। 85 मैं आप लोगों को इसको मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम ही थोड़ी जाएगी कट ऑफ, मतलब इससे एक दो नंबर थोड़ा सा नीचे ही रहेगी कट ऑफ। 85 मैंने आप लोगों को मैक्सिमम बताए हैं। ये आप लोगों के रॉ स्कोर है, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि एक शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ नहीं है। दिन में 3 शिफ्ट थी आई थिंक, दो तो थी, 3 थी आई थिंक मेरे ख्याल से। तो नॉर्मलाइजेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा वेरिएशन नॉर्मलाइजेशन में आएगा नहीं क्योंकि पेपर काफ़ी हद तक सेम लेवल के इन्होंने बनाए हैं। तो अगर किसी के 85 प्लस बैठ रहे हैं यूआर कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं एससी एसटी को छोड़कर 80 तक भी अगर उनके मार्क्स हैं तो आप लोग मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। बाकी एस सी एस टी से हैं तो वही 75, 75 तो नहीं क्योंकि इसमें वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है नहीं एस सी एस टी की, वही 77 प्लस, है ना, इस तरीके से। तो इन जनरल मैं आप लोगों को बताऊं, यू आर 85, और यदि आप लोग ई डब्ल्यू एस से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है लगभग 83 प्लस आप लोगों को मार्क्स चाहिए। वहीं आप लोग एससी कैटेगरी से आते हैं और एसटी कैटेगरी से आते हैं, एसटी और कम चली जाएगी। एससी के लिए आप लोग 77 प्लस आप लोग मान के चलिए, क्योंकि वैकेंसीज में इतना ज़्यादा गैप है नहीं जो आप लोगों की कट ऑफ में गैप क्रिएट करेगा। ठीक है, तो 85 अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ मान के चलिए। और जो लोग कहेंगे 90 प्लस कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, तो कोई ऐसा नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी सही हैं, क्योंकि एप्लीकेंट इसमें कम है, अटेंडेंस इसमें कम है ना, इतनी अटेंडेंस नहीं है। 30-35 हज़ार ही मेरे को नहीं लगता कि इसने पेपर इतने बच्चों ने दिया होगा। मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार मैक्सिमम होंगे जो एम टी एस का पेपर जिन्होंने दिया होगा। ठीक है, तो 10,000 पे 180 वैकेंसी सही है मेरे हिसाब से। ठीक है, जहाँ तक मेरे को लगता है 10,000 बच्चों पे 180 वैकेंसी बहुत है। नहीं तो आप लोग डीएसएसपी पियोन का एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, 100 वैकेंसी है, लगभग 1,20,000 ने फॉर्म फिलअप करा था, और ये मान के चलिए कम से कम 30-35 हज़ार तो देने गए ही होंगे। तो औरों के कंपैरिजन में ठीक ठाक है। और बाकी देखते हैं क्या चीज़ें आती है। अभी आंसर की आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अभी जो पोस्टपोन्ड हुआ था पता नहीं वो पेपर अभी तक इन्होंने कराया है नहीं कराया, क्योंकि अभी ऑफिशियली कुछ भी अपडेट नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।